अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है पास पेपर्स की, जो आपके पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने बुक वाइज उनको अलग-अलग किया है, उनकी पीडीएफ फाइल बनाई है। तो उसी की मैं उसको डिटेल के अंदर मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो प्रीवियस हमने पेपर 2 सेकेंड ईयर के पेपर 2 से स्टार्ट किया था। सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स हो गया है, कंप्यूटर हो गया है। आज की वीडियो है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं, किस तरीके से सवाल आए हैं और कौन से सवाल रिपीट हुए हैं। सबसे पहले डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की आपने डायग्राम बनानी है किस तरीके से। जैसे कि आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, ये चीज़ है बेसिकली। तो इसको आपने एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर, जो है चार्ट की फॉर्म के अंदर आपने राइट करना है। पेरेंटल रूट पे, आईवी रूट पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी, ये एब्जॉर्प्शन आ गई इसकी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन, इसके सवाल जो है घुमा फिरा के आए हुए हैं। तो आपने इस टॉपिक को लाजमी याद करना है। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रेनोलोल, जो आपका बीटा ब्लॉकर है। हाउ बेंजोडाइजेपिन वर्क, राइट, थेराप्यूटिक यूज़, ये 2 दफ़ा आया हुआ है, आपका रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या है, समराइज प्रोटोटाइप ड्रग, इसने आपने इसकी सिर्फ जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो आपकी अपना बुक में दी हुई हैं, आपने वो लिखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ओरली गिवन ड्रग, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग, इसकी आपने बेसिकली डिफाइन और कुछ एग्जांपल देनी है कि ये एंटीवायरल ड्रग्स और एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं। नोट ऑन एपिलेप्सी, नोट ऑन रिसेप्टर फैमिलीज। एपिनेफ्रिन क्या होती है, जो आपका एड्रेनलिन है। नोट ऑन एंटीहिस्टामीन, नोट ऑन एस्थमा, ड्रग यूज टू ट्रीट एस्थमा, ये 2 दफ़ा आया हुआ है आपका। ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि ये सवाल घुमा फिरा के आया हुआ है, तो ये 3 दफ़ा आया हुआ है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म का। फैक्टर मॉडिफाइंग एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग, ये आपके दूसरे चैप्टर के अंदर है। सक्सिनाइलकोलिन भी आपका 2 दफ़ा आया हुआ है। और इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंट्रल एंड पेरेंट्रल रूट, ड्रग एब्जॉर्प्शन दोबारा आया हुआ है। एसिटाइलकोलिन, फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन इट्स ब्रांच, और न्यूरॉन एंड टाइप ऑफ नर्व सेल, ये आपके जैसे ही आपका संपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट में है। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, डिफरेंस बिटवीन हिस्टामिन एंड एंटीहिस्टामिन, डिफरेंस बिटवीन एंटीहिस्टामिन एंड एंटीफंगल, और प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट डायरिया, ये भी 2 दफ़ा आया हुआ है। डिफाइन रिसेप्टर और इनकी लोकेशन के बारे में आपने बताना है। उसके बाद है एंजाइना एंड इट्स ट्रीटमेंट, राइट अबाउट H2 ब्लॉकर, जो कि एंटीहिस्टामिन है आपके मैदे के लिए। और इसके बाद है डिस्कस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर, डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आपके सेरोटोनिन, डोपामीन और इसी तरीके से एपिनेफ्रिन, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। ड्रग एलिमिनेशन, ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, यही जो टॉपिक है आपका। और पोसोलॉजी है, ड्रग प्रोड्रग, इसको आपने डिफाइन करना है। डिफाइन करना है आपने एंटागोनिस्ट को, एंटीडोट को, पाल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया, और TD50 से मुराद है टोटल डोज 50, और एट्रोपी इन इट्स एक्शन, एंजियोलिटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग, व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, राइट क्लासिफिकेशन। ये ऊपर भी आया हुआ था आपका हाइपरटेंशन के नाम से। डिफाइंड ड्रग, थेराप्यूटिक डोज, लिथल डोज, प्लासिबो, एसोटोनिक सॉल्यूशन और ओस्मोसिस। तो ये आपकी डेफिनेशंस की भी, लेकिन ये पास्ट पेपर के अंदर यानी कि पुराने पेपर्स के अंदर 2015, 16, 17 इसमें आए थे। तो रिसेंट जो है वो आपकी ऐसी कोई डिफाइन नहीं आई। तो ये थे आपके कुछ सवाल। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फार्माकोलॉजी के अंदर कोई ऐसे ख़ास वो नहीं है, लेकिन जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जो इसका ये प्रोसीजर है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स वाला, आपने देखा वो घुमा फिरा के कई दफ़ा आया हुआ है। बाकी कोई ख़ास ऐसे सवाल नहीं है जो बार बार रिपीट हुए हों। तो आपने इस बुक को अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके। 20 मार्क्स का पेपर होगा इसका थ्योरी का, और 20 मार्क्स के होंगे MCQs। तो मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।